क्लास 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, कमला ने क्या किया, बैंक से 26,400 रुपीज लिए टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। और उसने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा जिसका रेट जो है वो 15% पर एनम के हिसाब से उसने कंपाउंडेड ईयरली यानी कि एक साल के हिसाब से दिया। वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। तो उसने 2 साल 4 महीने के बाद कितना लोन जो है वो बैंक वालों को दिया, यानी कि टोटल लोन कितना उसने पे किया। 26,400 के साथ इंटरेस्ट लगा करके, ठीक है, रेट जो लगा 15% उसको प्लस करके कितना जो है वो 2 साल 4 महीने में बैंक वालों को उसने वापस किया। यहाँ हिंट आपके पास दिया, फाइंड ए फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि अमाउंट फॉर 2 ईयर्स विद इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड देन फाइंड एस आई ऑन द सेकेंड ईयर फॉर 4.12 ईयर्स। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजी वे में करेंगे, हिंट को आप भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन देखो। अब तो सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, यानी कि जो इसका प्रिंसिपल दिया जितना जितना उसने लोन लिया, तो लोन कितना लिया है, वो लिया है 26,400 रुपीज। ठीक है, और रेट कितना पड़ा है उसको, रेट पड़ा है 15% पर एनम, 15% पर एनम। और साथ में जो टाइम है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, यानी कि टी आपके पास दिया है 2 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, 2 ईयर्स 4 मंथ। एक किस्म से हमारे पास ये क्या है, एन की वैल्यू है, एन इक्वल टू 2 ईयर्स 4 मंथ। लेकिन अब ये ईयर में है, ये मंथ में है, तो इसको हम मंथ से ईयर में चेंज कर देंगे। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 तो एज इट इज, और यहाँ पर कितना है 4 मंथ है, तो प्लस 4/12 कर देंगे। ठीक है, 4/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 तीजा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यानी कि एन आपके पास कितना आ गया, एन इक्वल टू 2 + 1/3। ठीक है, कितना आ गया ये, एन इक्वल टू 2 + 1/3। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 = 1/3 ईयर्स। क्लियर है बात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप एलसीएम करके देखना, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों अब जो फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट निकालने का, जब भी ऐसी बात आए कंपाउंडेड ईयरली बोला गया है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n। ठीक है, और इंटू कर देंगे, अब देखो n हमारे पास 2 है, और 1/3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 + 1/3 इंटू यहाँ पर कितना आएगा, अब देखो ध्यान से R/100। ठीक है, और इस n के प्लेस में मैं डायरेक्ट के लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये बना। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 26,400 इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 15/100 रेज टू पावर 2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 15/100। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, ये 26,400 इंटू यहाँ पर इसको क्या करो, काट लो, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया आपका 3/20 आ गया। ठीक है, 3/20 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, अब ये 23/20, और इसकी पावर में 2। इतना क्लियर है, इंटू 1 + 1/, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 15/, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको भी काट देंगे। ठीक है, काटने पे कितना मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 = 15 और 5 20 = 100, यानी कि ये कितना आ गया 1/20। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया हमने 1/20। अब देखो 26,400 मल्टीप्लाई 23/20 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2, मल्टीप्लाई 23/20 कर देंगे। ठीक है, और इसका एलसीएम हम करेंगे, तो इसका एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा करके 21/, यहाँ पर ना 1 था। ठीक है, 21/20 आ जाएगा, यहाँ पर भी 20 है। अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे,
कटिंग कर लेंगे इसकी। तो टू, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है। इतना करने के बाद टू के टेबल से आप इसको काट लो। तो टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, टू से दोबारा चला जाएगा, टू सिक्स ज़ा 12, और यहाँ पर कितना आएगा, टू सिक्स ज़ा 12, टू से दोबारा चला जाएगा, 33 यहाँ पर आ गया। यानी कि 33 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर में, और यहाँ पर कितना बचा है, 10, ठीक है। इतना याद रखना, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, डिवाइड में 10। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल गया 366,597 डिवाइड में 10, ठीक है। और डेसिमल लगा लेंगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 36659.7 रुपीज़ जो है वो टोटल अमाउंट उसने पे किया विद इंटरेस्ट। तो अमाउंट के साथ जो टोटल उसने बैंक को लोन वापस किया वो कितना किया, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 36,659.7 रुपीज़ आंसर। क्लियर है इतना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, फबीना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड। अच्छा, यहाँ पर पहले समझ लो कि फबीना ने क्या किया, 12,500 रुपये लिए और 12% पर एनम के हिसाब से उसने सिंपल इंटरेस्ट जो दिया वो दिया 3 साल में, ठीक है। 3 साल में उसने सिंपल इंटरेस्ट। फबीना के लिए तो हम समझ गए कि हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालना है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी सेम अमाउंट लिया फॉर द सेम टाइम ऑफ पीरियड, और पीरियड दोनों के लिए दोबारा से सेम है, यानी कि इसके लिए 3 साल था, इसके लिए भी 3 साल है। पर यहाँ पर इसके पास क्या है, राधा के पास 10% पर एनम है, ठीक है। 10% उसको रेट पड़ा है, कंपाउंडेड एनुअली। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना पे किया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फबीना के लिए लेंगे, फिर राधा के लिए। फबीना के लिए तो हम कर देंगे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, और राधा के लिए हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली की बात है। तो सबसे पहले तो लिख लो जो आपके पास गिवन है, फॉर फबीना। सबसे पहला केस आ गया हमारे पास, केस फर्स्ट, ये आ गया फबीना के लिए, फॉर फबीना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है वो है 12,500 रुपीज़। रेट भी गिवन है, रेट दिया है आपके पास 12%, और टाइम दिया है 3 साल का, ठीक है, 3 ईयर्स का। यहाँ तो डायरेक्ट निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। प्रिंसिपल आपके पास है 12,500 मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 और डिवाइड में 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4,500 रुपीज़, ठीक है। 4,500 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम बात करेंगे राधिका की, ठीक है। तो केस सेकंड हमारे पास है, केस 2 फॉर राधिका। तो राधिका के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सेम है 12,500 रुपीज़, रेट यहाँ पर क्या है 10% दिया है, और टाइम दोबारा से सेम है, टाइम यानी कि टी इक्वल टू 3 ईयर्स ही दे के रखा है, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली की बात है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने के लिए, 1 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में n, ठीक है। n आपके पास कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पर लिख सकते हो n इक्वल टू 3, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यानी कि अमाउंट इक्वल टू 12,500 इंटू 1 प्लस आर के प्लेस में कितना आएगा 10 अपॉन 100, इसकी पावर में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास कितना आ गया 12,500 इंटू, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 11 अपॉन कितना आ जाएगा 10, और इसकी पावर कितनी है 3, अमाउंट कितना आ गया 12,500 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, यहाँ पर क्यूब था इसलिए हमने इसको 3 बार लिख दिया। अब
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। अब आप इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये आ जाएगा 12500 इंटू, और 11 का क्यूब करेंगे 1331, ठीक है। और अपॉन में कितना है 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 166,375 डिवाइड में 10, और इस 10 का हम डेसिमल लगा देंगे। तो अमाउंट कितना आ गया 16637.5 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ चुका है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारे पास 16637.5 माइनस 12,500, ठीक है। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4137.5 रुपीज़। ये आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 4137 आया, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास फबीना के लिए 4500 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फबीना ने क्या किया, ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जो है दिया है, ठीक है। कितना दिया है वो भी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लो कि फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, ठीक है। फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, और कितना दिया वो अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देन राधा, ठीक है, राधिका था, ठीक है, राधिका, सॉरी राधिका नहीं था यार, राधा था। हमने यहाँ राधिका लिख दिया, नाम से क्या लेना, ठीक है, यहाँ पर राधा कर लेना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि कितना, तो 4500 में से माइनस कर देंगे 4137.5 को, कितना आ गया 362.5 रुपीज़ आंसर। यानी कि 362.5 रुपीज़ जो है वो फबीना ने बैंक को ज़्यादा पे किया, ठीक है। जहाँ से उसने लोन लिया था या कुछ भी लिया था, तो उसने जो है वो इतना रुपीज़ जो है वो ज़्यादा पे किया, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या उसने राधा ने सिर्फ इतना पे किया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है। थैंक यू।